डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि एक संगठन उन्होंने ग्रामीण डॉक्टरों के लिए बनाया है और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सारे लोग संगठित होकर के कार्य कर रहे हैं। हम डॉक्टरों को भी पता है जो सो कॉल्ड क्वालिफाइड हैं, जैसा आप बता रहे थे नर्सिंग होम और ये जो भी चीज़ें हैं वो सामाजिक चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं है। क्वालिफाइड डॉक्टरों को भी ये पता है और गवर्नमेंट को भी ये पता है कि बिना आप लोगों के सहयोग के चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि अपने बारे में ही मैं कहूँ और हमारे जितने भी लोग हैं, रात के 12 बजे जब ज़रूरत पड़ेगी, सुबह को 4 बजे जब ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं तो उठ करके नहीं जाने वाला हूँ, ये गारंटी है। उस समय देखेगा कौन? उस समय देखेंगे आप। और ये एक बहुत ही जरूरी अंग है चिकित्सा व्यवस्था का कि गांव के दूर दराज इलाके में मैं जब जाऊंगा तो गाड़ी से जाना हो तो पहली बार तो किसी के यहाँ जाऊंगा नहीं, अगर कहीं भी जाना है तो मुझे गाड़ी जाने की जगह चाहिए। और आप लोग उन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ साइकिल जाने की भी जगह नहीं है। शाम को 6 बजे, सुबह 6 बजे, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, और सबसे पहला इनकाउंटर मरीज का आप ही लोगों से होता है। और ये गवर्नमेंट को भी अच्छे तरीके से पता है कि इनके बिना नाम चाहे जो भी लें, इन्होंने जो नाम लिया, क्योंकि हम अपने मुँह से वो नहीं कहना चाहते, तमाम तरीके के नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन नाम चाहे जो भी लें, गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता है, सीएमओ को अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे तो चिकित्सा व्यवस्था एकदम चरमरा जाएगी, मजबूरी है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि कुछ कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं, उसी में CMSCD का कुछ मैं भी अपने यहाँ स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। CMSCD हो जाएगा। गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि वो टैग हट जाए, जो सो कॉल्ड झोला छाप वाला टैग है वो हटा दिया जाए, इनको एक डिप्लोमा दे दिया जाए, CMO ऑफिस से जो प्रताड़ना होती है, जो चीज़ें होती हैं वो भी हट जाए। तो गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट कर रही है कि नहीं, कुछ सिंपल कोर्सेज, कुछ छोटे कोर्सेज चला करके 1 साल 2 साल के उनको दे दिया जाए। और ग्रामीण क्षेत्र के जो डॉक्टर हैं वो हर जगह हैं। इवन अपने देश की राजधानी दिल्ली में भी इस तरह के डॉक्टर्स की संख्या बहुतायत में है जिनके पास डिग्री नहीं है। आप उनको किसी के नाम से बुलाइए, डिग्री नहीं है, उनको डिग्री देने का प्रयास किया जा रहा है, उनको ट्रेन करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी, एकदम पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी, कि क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि क्या लेना है। इससे ज़्यादा जरूरी आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं लेना है, किस केस में हाथ नहीं डालना है, किसको नहीं छूना है। और हर प्रोसीजर को आप बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि एक ज़ाइलोकेन जो आप रोज़ लगाते हैं ना, वही ज़ाइलोकेन किसी दिन रिएक्शन करेगा और मरीज आपके सामने ही मर जाएगा। तो मेडिकल साइंस में एक समझ लीजिए दोधारी तलवार है। मजबूरी यही है कि इसी में हम लोगों को जीना है, इसी में रहना है, इसी के सारे काम करना है, ठीक है। और नहीं अगर ये पता रहेगा कि हमें नहीं क्या करना है तो कहीं ना कहीं समस्या होगी। कितने सारे पेपर में निकलते हैं, यहाँ मरीज मर गया, वहाँ मरीज मर गया, डॉक्टर क्लिनिक छोड़ करके भाग गया, फिर उसके बाद तमाम तरह की 2 लाख 4 लाख 5 लाख क्या सब जो है डिमांड आती है, CMO ऑफिस से भी परेशान किया जाता है। तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इस केस में हमें हाथ नहीं लगाना है। मरीज़ को पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ, सारी चीज़ों में जानता हूँ, अपने इसे जोड़ने के लिए, अपने पास रखने के लिए एटलीस्ट ये काम कभी मत करिएगा। यही समस्या की जड़ है। बड़े हॉस्पिटल में जब पता चलता है तो वहाँ पे पेमेंट को लेकर के बवाल होता है। गैलेक्सी में मरेगा, हेरिटेज में मरेगा, शुभम में मरेगा, तो वहाँ पे जो पेपर में निकलता है इतना बिलिंग हो गई, उतना बिलिंग हो गई, क्यों मर गया, कैसे मर गया, इसके लिए ज़्यादा वो नहीं किया जाता। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर करके इसी बात पे होता है कि फलाने इलाज कर रहे थे, उसी दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। तो ये ज़रूरी है, आप लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। और जो कोर्सेज वगैरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मैं भी अपने यहाँ स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, या जहाँ भी स्टार्ट है
हफ्ते में एक दिन कोशिश करिए कि किसी न किसी डॉक्टर के साथ जा कर के थोड़ा सा उठिए बैठिए, देखिए कि हाँ ओपीडी का क्या पैटर्न है, ओटी कैसे होती है, पोस्ट ऑफ केयर में क्या करना होता है। तो ये सब चीज़ों से धीरे धीरे ट्रेनिंग, और मेडिकल साइंस की ट्रेनिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगी। विदेशों में भी आज तक जो है वो प्रक्रिया सीखने की चल रही है। एक छोटी सी बीमारी, एक छोटा सा वायरस जो कि आंखों से देखा नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, पूरी दुनिया में उसने त्राई त्राई मचा दिया। पहले डिजीजेज होती थी कि हाँ भाई चलिए ठीक है, इंडिया में हुआ या पाकिस्तान में हुआ या एशिया में हुआ, अब ये तो पूरे विश्व में हो रहा है, पूरे विश्व के डॉक्टर लगे हुए, 1 साल के ऊपर हो गया, सबको पता है। अक्टूबर में शुरू हुआ था चाइना में, आज तक 1 साल का अंतराल बीत गया और पूरी दुनिया के डॉक्टर लगे हैं, एक वैक्सीन नहीं बना पाए। प्रतिदिन खाली नई नई चीज़ें, अभी निकलेगा, इस महीने निकलेगा, उस महीने निकलेगा। तो मेडिकल साइंस कभी देखिए खत्म नहीं हुई, नई नई बीमारियाँ, नए नए चैलेंजेस सबके सामने आते रहेंगे। हाँ, जितना उपलब्ध है उसमें कोशिश ये किया जाए कि मरीज का जो हित हो सके, उस हित से हमको जो भी मिलना है, क्योंकि हमारी भी रोजी रोटी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों के लिए, और हमसे कभी भी कोई मदद हो, किसी भी प्रकार की मदद हो, डॉक्टर के माध्यम से, बाकी हम कुछ लोगों को बोल रहे हैं कार्य वगैरह देखो, किसी भी प्रकार की मदद हो हमसे जरूर। धन्यवाद।